चेक करके हम लोग इस पर प्रेस सेल पे डालते हैं। निश्चित रूप से होगी, उनका भी नाम है और वो वहाँ पे घटनास्थल उपलब्ध हैं, और जो पत्थरबाजी हो रही जो घायल हुए उसमें उनकी भी गिरफ्तारी होगी, और उनके साथ जितने समर्थक हैं वीडियो पे चिन्हित करके एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जितने सारे सैकड़ों दिख रहे हैं उसमें एक एक को चुन करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे। नहीं करेंगे, देखिए अभी हमारी प्राथमिकता चुनाव संपन्न, चुनाव एकदम निकट है, वीवीआईपी विजिट्स भी काफ़ी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो गिरफ्तारी जो है वो जो साक्ष्य है वो नहीं विलुप्त होने वाला है। तो साक्ष्य के आधार पे अभी हमारी सीआईडी भी संकलन कर रही है, सबकी पहचान हो रही है, वीडियो के आधार पे हम लोग पहचान कर रहे हैं, सबकी पहचान हो जाएगी, उसके बाद पहचान स्थापित होने के बाद सभी की एक एक करके गिरफ्तारी होगी, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। जिनके द्वारा भी विधि व्यवस्था को, कानून को हाथों में लिया गया है, उनको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। वो नहीं पता चल पाया है, चूंकि आर पार हो गई थी गोली और पेलेट नहीं मिला है, तो इसके लिए अग्रतर अनुसंधान की आवश्यकता है। इससे स्थापित नहीं हो पाया है कि किस प्रकार के वेपन थे। फॉरेंसिक टीम भी गई है, तो वो पोस्टमार्टम के जो चिकित्सीय बोर्ड के डॉक्टर्स हैं वो और फॉरेंसिक टीम कुछ अपना उस पर मंतव्य देगी कि किस प्रकार के हथियार से उस प्रकार के जख्म कारित हो सकते हैं, उस मंतव्य भी अपेक्षित है। ये सब अनुसंधान का विषय है, ये सभी अनुसंधान का विषय, इन बिंदुओं पर अनुसंधान की जा रही है। थैंक ये राइटिंग का एक तरह से जो आप देख रहे हैं कि राइटिंग का मॉब था, तो राइटिंग मॉब में कौन आदमी क्या कर रहा है इसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। और इस घटना के संबंध में आपने देखा होगा कि 2 थानेदार सस्पेंड हुए हैं, एक डीएसपी निलंबित हुए हैं, एक डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है, रूरल एसपी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफ़ी गंभीरता से इस घटना को लिया है, और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो, और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है, सभी पहलुओं के ऊपर जांच कर रही है, और यह जांच जारी रहेगा। अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी की जा रही है, जो इसमें नेम्ड हैं और जो अननेम्ड भी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 5 आदमी को नेम किया गया है, दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को, लेकिन जो इस तरफ से भी केस हुए उसमें 5 ही आदमी नहीं है, वो स्टोन पेल्टिंग में और क्षतिग्रस्त करने में सैकड़ों आदमी है। तो 5-5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है, जिसके जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा, उसको कानून बख्शेगी नहीं, आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यह निवेदन होगा आप सभी मीडिया बंधुओं से कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए जनता से आप अपने माध्यम से भी हमारी अपील को पहुंचाएं कि यह एक बहुत बड़ा पर्व है, प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है चुनाव, और इस चुनाव को संपन्न कराना सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि जनता की भी जिम्मेवारी है। जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि प्रजातंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं, और किसी भी प्रकार का जो उत्तेजना पैदा करने वाला बयान है या पोस्ट है उससे बचें। और सोशल मीडिया पे जो भी आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं उन सबों पर, अभी चुनाव के बाद भी हम लोग उन सबों पर एफआईआर दर्ज करेंगे, और किसी भी व्यक्ति को जो उन्माद फैला रहे हैं, जातीय विद्वेष फैला रहे हैं, उन सभी पोस्टों को चिन्हित करके उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कुछ जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हम देख रहे हैं कि वो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो बलवाई हैं, उनके प्रभाव में आकर के और स्वतः स्फूर्त ढंग से घटना कर बैठते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होता है। बाद में दर्जनों दर्जनों लोग अभी हम लोग पास आ रहे हैं कि हमारा सिपाही में नियुक्ति हो गया है, लेकिन हमारे ऊपर केस है, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो युवा से हमारा अपील होगा कि इस प्रकार की घटनाओं में आप शामिल नहीं हो, आपका पूरा भविष्य बचा हुआ है। यदि आप इस प्रकार के कांडों में शामिल होंगे, आरोप पत्रित होंगे, तो यदि आप सक्षम भी हैं नौकरी पेशा के लिए, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में, बलवाई गतिविधियों में, उपद्रवी गतिविधियों में नहीं शामिल हों। तो जी
आगे इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस घटना में कोई ऐसा ब्लाइंड केस नहीं है कि काफ़ी इनसे पूछताछ की जा रही है घटना के संबंध में, रात से ही पूछताछ की जा रही है पटना पुलिस के द्वारा। और यदि यह माना जाएगा कि इनसे और यदि कुछ तथ्यों की जानकारी ली है तो हम लोग रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे और पुलिस रिमांड पर लेकर के जानकारी ली जाएगी। सर, चुनाव का समय है, इसके पहले भी अनंत सिंह के पास से इलीगल AK-47 की रिकवरी हुई थी, जिसके लिए वो जेल भी गए। तो कल जब पुलिस अरेस्ट करने गई उनको, तो क्या पुलिस ने ये भी पता किया कि चुनाव का मौसम है, कुछ इलीगल फायर आर्म्स उन्होंने रखा है, या जो बैंड वेपन्स है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, इस तरह के वेपन्स कुछ? नहीं, वहाँ पे जो टीम गया था एसएसपी के नेतृत्व में गया है, जो आपने कहा है इस पर भी इनकी नज़र थी। इन्होंने वहाँ पर देखा है, पूरी वहाँ देखा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं मिला है। और जिसकी घटना की आप बात कर रहे हैं उस घटना में इनको कारावास की सज़ा हुई थी 10 साल की, और उसकी मॉनिटरिंग की गई थी सीआईडी के स्तर से। मैं स्वयं सीआईडी में था, उस केस की भी मॉनिटरिंग की गई थी। तो वो घटना अलग है। अभी जो उस दिन भी जो घटना हुई है और कल भी एक इनके द्वारा शहरी क्षेत्र में, बाढ़ शहरी क्षेत्र में, अब मोकामा शहरी क्षेत्र में निकला गया था, तो वहाँ पर इनकी एक-एक गाड़ियों को चेक करके और निकाला गया था। और जो एक सर्विलांस की टीम मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और वाहन के साथ हर इस तरह के उम्मीदवार हैं, वहाँ तीनों उम्मीदवारों को दी गई है। जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तीनों के साथ एक-एक वाहन, एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस ऑफिसर, वीडियोग्राफी के साथ प्रतिनियुक्त की गई है कि उम्मीदवार की हर गतिविधि पे पूरी नज़र रखें। तो कल भी इसके बाद ही वो निकले थे। किसी प्रकार के अवैध हथियार के साथ कैंपेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।